हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। आज जीके समान ज्ञान की श्रृंखला में भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हम आए हुए हैं, जो आपके आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। जितने भी एग्ज़ाम होंगे, मोस्टली अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है और भी जो भी एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए क्लास बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। ठीक है, इसमें जीके के भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी आपको 95 अबव क्वेश्चन है, इसमें आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन जो ऐसे यूपीएसआई में पूछे जाते हैं उस तरह से सारे हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक, आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम। ठीक है, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम है, क्या नाम है आपको बताना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए कोरोमंडल, ऑप्शन ए है क्रोमोमंडल, ऑप्शन बी है थर्मोमंडल, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी है प्रकाश मंडल। ठीक है, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, प्रकाश मंडल। ठीक है, आप लोग कहीं कंफ्यूज होंगे कि प्रकाश मंडल नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश मंडल ही होगा बच्चे, क्योंकि सूर्य के सबसे जो बाहरी सतह है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है जो सन का, वो प्रकाश मंडल ही है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होंगे कोरोना में क्या है, कोरोना है सूर्य के वायुमंडल की बाहरी सतह। ठीक है, ये वायुमंडल की बाहरी सतह है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर है ये। ठीक है, वायुमंडल की बाहरी सतह है कोरोना। ठीक है, सूर्य के वायुमंडल की बाहरी सतह है कोरोना। ठीक है, और प्रकाश मंडल क्या है, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी यूरेनस। ठीक है, कौन सा होगा, अर्थ होगा, सैटर्न होगा, जुपिटर होगा या फिर यूरेनस होगा, कौन सा होगा सबसे बड़ा। ठीक है, सब ये तो बच्चे सभी जानते हैं, और मिडिल में पड़ता है ये प्लैनेट, और ये है बृहस्पति। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। ठीक है, सिंपल से सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कई बार सिंपल क्वेश्चन भी हम गलत कराते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है, यानी कि उनके मून नहीं है, आपको बताना। ऑप्शन ए मंगल और पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध और शुक्र, ऑप्शन सी नेपच्यून और प्लूटो, ऑप्शन डी बृहस्पति और शनि। कौन से होंगे, बुध और शुक्र। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से होंगे, बुध और शुक्र। ठीक है, जिनके उपग्रह नहीं है। ठीक है, प्लैनेट्स नहीं है, सॉरी मून नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा एकमात्र स्टार है। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी सूर्य। कौन सा एक है, वो है सूर्य। सूर्य क्या है, एक स्टार है। ठीक है, ये प्लैनेट नहीं है। ठीक है, ये प्लैनेट नहीं है। ठीक है, चंद्रमा मून है, पृथ्वी प्लैनेट है, और शुक्र जो है वीनस है, ये भी प्लैनेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य ग्रहण होता है जब। ठीक है, आपको बताना है सूर्य ग्रहण होता है जब। ऑप्शन ए है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन बी में क्या दिया है, ऑप्शन बी में दिया है चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आता है, ये चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आ जाता है। ऑप्शन सी में दिया है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ऑप्शन डी में दिया गया है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा तेज गति से चलते हैं। आपको बताइए आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताना है, कमेंट करके बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी है जो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा गया था। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट चलेंगे, फटाफट करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन है, इसलिए अगर हम स्लो करेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच किस देश में है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी भारत। कहाँ पे है ग्रीनविच, आपको बताना है, ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ग्रीनविच में ध्यान जो यामोत्तर रेखा जो गुजरती है ग्रीनविच से, यूनाइटेड किंगडम लंदन से गुजरती है, और ये किस देश में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ऑप्शन क्या है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, लास्ट तक देखिएगा बच्चे। ठीक है, आपके
जियोग्राफी यानी वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं जितने हो सकते थे। ठीक है, आगे आगे जाके जैसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम और भी सब्जेक्ट की क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण है। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण क्या है। ठीक है, अभी एक्चुअली प्रॉब्लम होने के कारण, ठीक है, एक बाइलैंग्वेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी हिंदी में लेकर आए हैं क्लास, इसको बाइलैंग्वेज भी नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, बाइलैंग्वेज भी करके लाएंगे इसको, जैसे ट्रांसलेटर हमारा सही हो जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण है, ऑप्शन ए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन डी पृथ्वी की असमान ऊष्मा। ठीक है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो बाहरी परत होती है वायुमंडल की उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी की इसमें दिया नहीं गया है, वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बहिर्मंडल, ऑप्शन बी आयनमंडल, ऑप्शन सी तापमंडल, ऑप्शन डी क्षोभमंडल। यानी बहिर्मंडल, आयनमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम हम कम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वातावरण की परत। ठीक है, वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर की परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देती है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। क्या कहा जाता है, आयन मंडल कहते हैं इसे। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, आयनोस्फीयर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संभार रेखा, ऑप्शन बी समुच्च रेखा, ऑप्शन सी समदाब रेखा, ऑप्शन डी समताप रेखा। क्या कहा जाता है। ठीक है, समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को संभार और समदाब दोनों रेखा कहा जाता है। ठीक है, संभार या समदाब दोनों ही कहा जाता है, इसलिए इसमें दोनों में पूछ लिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए एंड सी। ठीक है, ऑप्शन अगर निकल के आएगा हो जाएगा ऑप्शन आपका जिसमें ए एंड सी हो वही आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को संभार रेखा और समदाब रेखा दोनों ही कहा जाता है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, ए एंड सी जिसमें होगा वो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 है, डोल ड्रम क्या है। ठीक है, आपको बताना है डोल ड्रम क्या है। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, डोल ड्रम क्या है। ऑप्शन ए है निम्न दाब की मेखला, ऑप्शन बी उच्च दाब की मेखला, ऑप्शन सी विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 अक्षांश तक यानी 10 डिग्री लैटिट्यूड तक। ठीक है, ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक निम्न वायुदाब की पेटी। आपको बताना क्या है डोल ड्रम क्या है, आपको पता होगा, जियोग्राफी आपने पढ़ी होगी और बेसिक से कॉन्सेप्ट हम पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट फिर पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, एसआई का एग्जाम हो जाए उसके बाद फिर से हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर होगा भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक, 5 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायुदाब की यानी कि लो प्रेशर बेल्ट होती है। ठीक है, क्या होती है, लो प्रेशर बेल्ट होती है 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ। ठीक है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी को अपनी काल्पनिक अक्ष पर, क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परिक्रमण, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी घूर्णन, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, या तो उसे रेवोल्यूशन बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। ठीक है, बताइए क्या कहेंगे। अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर यानी कि पृथ्वी 23.5 डिग्री 23.5 टिल्टेड है। ठीक है, और वो अपने एक्स पे क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है। ठीक है, रोटेशन कर रही है। ठीक है, रेवोल्यूशन
कौन सी गति होती है? परिक्रमण। परिक्रमण से आप याद रख लीजिएगा, जब हम कभी किसी की परिक्रमा करते हैं उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। और घूर्णन जो अपने एक्सिस पे खुद घूम रही है, स्वतः घूम रही है अपने एक्सिस पर, यानी कि लट्टू की तरह, ठीक है, उसे बोलते हैं रोटेशन। तो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, फटाफट, टाइम नहीं देना है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, ठीक है। क्या गति है आपको बताना है, क्या स्पीड है, कैसे घूमती है? ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ठीक है। और देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी में दिया है, और डी में दक्षिण से उत्तर। ये तो होगा ही नहीं बच्चे, सभी जानते हैं कि पृथ्वी है अपनी कक्षा पे किस तरह से गति करती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, रोटेशन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स है, आपको बताना है, ठीक है, कौन सी रूपांतरित चट्टान है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी बेसाल्ट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सी होगी मेटामॉर्फिक रॉक्स? आपको पता है 3 प्रकार की रॉक्स होती है, इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। आपको बताना है कौन सी रॉक्स है, कौन सी रूपांतरित चट्टान है, आपको बताना, ठीक है। बताइए फटाफट कौन सी हो जाएगी, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? ग्रेफाइट, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? ग्रेफाइट है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। लेकिन बेसाल्ट क्या है? इग्निशियस रॉक्स है, ठीक है। बेसाल्ट क्या है? आग्नेय चट्टान है, इग्निशियस रॉक्स है। और ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट है, अगर ग्रेनाइट की जगह नीस दिया होता है, ठीक है, ग्रेनाइट से क्या बनता है? ग्रेनाइट का रूपांतरित होने के बाद, ठीक है, क्या बन जाता है? नीस बन जाता है, ठीक है, नीस दिया होता तब ये क्या हो जाता? रूपांतरित चट्टान हो जाती है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाती है, ठीक है। इसलिए दोनों ही नहीं है, ऑप्शन है अपना बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भूपर्पटी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है, ठीक है। आपको बताना है क्रस्ट में, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में जो ऊपर की लेयर होती है अर्थ की, उसके क्रस्ट में सर्वाधिक कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी लोहा यानी आयरन, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन सी कैल्शियम, ठीक है। बताइए किसकी अधिकता सर्वाधिक है भूपर्पटी यानी क्रस्ट में, कौन सा एलिमेंट्स सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग इसके देखें, अकॉर्डिंग क्वेश्चन के देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका, ऑप्शन सी, ठीक है। लेकिन अगर हम बताएं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं दिया है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं दिया गया। अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कौन से एलिमेंट्स पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। और सेकेंड नंबर पर सिलिका है, ठीक है, सेकेंड नंबर पर बच्चे सिलिका है। एक मिनट, कहाँ पे आ गए हम? ठीक है, सेकंड नंबर पे सिलिका है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है इसलिए सिलिका है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन दिया होता है तो फिर ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या होगा? सिलिका, ठीक है। भूपर्पटी यानी क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में जो एलिमेंट्स पाया जाता है, दिस इज वो क्या है? ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर पे, एंड सेकेंड नंबर पे सिलिका, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ विषुवत रेखा, ठीक है, मेडिटेरियन लाइन, या फिर इसे बोलते हैं इक्वेटर, या विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा, ठीक है। इसमें पूछा गया किस देश से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चीन यानी चाइना, ऑप्शन डी सऊदी अरब। किससे होकर गुजरती है? सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, ये तो आपने काफ़ी बार कराया भी हो, क्वेश्चन सारे देश भी बताए हमने कहाँ से होकर गुजरती है। आप इसी चैनल पे आप देख लीजिए, विजिट कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। कनाडा से नहीं गुजरती, चीन से भी नहीं, सऊदी अरब से भी नहीं, कहाँ से गुजरती है ये इक्वेटर? ब्राज़ील से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा, ठीक है। कोई भी पिंड है उसका अधिकतम वेट कहाँ पर होगा? ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर,
ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी सभी जगह समान होगा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। कहाँ पे होगा आपको बताना है। सर्वाधिक अगर आपका वेट दिखेगा ये दिखेगा आपको ध्रुवों पर, पोल्स पर, ठीक है। सर्वाधिक जो भार होगा वो पोल्स पर होगा। अभी किसी भी पिंड का अगर लेके जाएंगे तो सर्वाधिक उसका जो वजन होगा वो पोल्स पर दिखाई देगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है। इसको जूम कर लेंगे, पहले हम फटाफट जूम कर लेते हैं। जूम इसलिए करते हैं, सभी बच्चे तो लैपटॉप पे पढ़ते नहीं हैं, कुछ बच्चे मोबाइल से भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनको दिक्कत ना हो इसके लिए हम जूम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना, 18 पे आ गए हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, दिन और रात कब बराबर होते हैं, ठीक है। आपको बताना है दिन और रात कब बराबर होते हैं। ऑप्शन ए जब सूर्य ध्रुव के ऊपर होता है, ऑप्शन बी जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है यानी कि इक्वेटर पर होता है, ऑप्शन सी है जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, और डी है जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है। आपको बताना है कब होते हैं दिन और रात बराबर। कब होते हैं बच्चे? एक मिनट बच्चे, खांसी अलग चल रही है क्योंकि जब जुकाम होता है तो उसके साथ भी बहुत चीज़ें आती हैं, ठीक है। दिन और रात कब बराबर होते हैं? जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है, ठीक है। जब सूर्य इक्वेटर के ऊपर होता है तब दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, ठीक है। क्योंकि ये यूपीएसआई का एग्जाम है, यूपीएसआई यानी कि दरोगा का एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आप लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनाइए, यूपीएससी का एग्जाम होता है या यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है तब उसके क्वेश्चन अलग होते हैं, आपको पता है, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैंने लेंदी क्वेश्चन बनाए थे, बच्चों का ऐसे कमेंट था कि मैम ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेम जैसे पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपके समक्ष हम लेकर आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 19, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, ठीक है। जुड़वा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन मार्स, ऑप्शन बी बुध, ठीक है, बुध वीनस, ऑप्शन सी बृहस्पति जुपिटर, ऑप्शन डी शुक्र या शुक्र वीनस, ठीक है। बुध मंगल मार्स, ठीक है। बताइए कौन सा हो जाएगा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? वीनस हो जाएगा, जिससे बोलेंगे शुक्र, ठीक है। पृथ्वी का से जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं इसे, ठीक है। भोर का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को, शुक्र प्लैनेट को, यानी कि वीनस प्लैनेट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 20, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप है 7 कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 21 पर, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है, ठीक है। क्या है? एशिया है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 22, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। और देखेंगे ये पूर्व से उत्तर से दक्षिण समानांतर फैली हुई है, ठीक है। किस कोस्ट पर फैली हुई है? ठीक है, किस कोस्ट पर फैली हुई है? ईस्ट कोस्ट पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है, किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है स्थित, ठीक है। आंसर आपका 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ठीक है, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ठीक है, जापान को, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जापान को जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 पर चलेंगे फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आइलैंड्स कौन सा है?
आपको बताना, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी बोर्नियो आइलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बर्मा यानी म्यांमार। बताइए क्या हो जाएगा, बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड है। आप ये आइलैंड्स के बारे में, जो आइलैंड्स के बारे में जो जितने भी आइलैंड थे उसको हमने एशिया के जितने भी द्वीप थे, आइलैंड्स थे, उसको बहुत विस्तार से बताया है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। ठीक है, इसी चैनल पर है, आप देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें कुछ क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है, कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कहाँ पे है ये, नेपाल में है। ठीक है, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है 8,848, यानी कि अब उसकी कुछ ऊंचाई बढ़ भी गई है, ये इसकी हाइट है, और ये है कहाँ पे, नेपाल में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है क्वेश्चन नंबर 26 है रॉकीज एंडीज एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं, किस प्रकार के ये माउंटेन है आपको बताना है, किस प्रकार के माउंटेन्स हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए मिश्रित पर्वत है, ऑप्शन बी संग्रहित पर्वत है, ऑप्शन सी वलित पर्वत है यानी फोल्डेड माउंटेन, ऑप्शन डी अवरोधी पर्वत है। ठीक है, आपको बताना है कौन से माउंटेन है ये वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है कौन से हैं, रॉकीज है, एंडीज है, एटलस है, हिमालय है। ठीक है, रॉकीज, एंडीज और एटलस का हमें कमेंट करके बताइए कहाँ पे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय क्षेत्र में चट्टानें मुख्यतः हैं। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में चट्टानें मुख्यतः हैं अवसादी, आग्नेय, वितलीय या डाइक। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इग्निशियस रॉक है, कौन सी है बताइए आपको। हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः चट्टानें कौन सी पाई जाती, अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, जिससे हिमालय का उत्थान भी हुआ है सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 है, एशिया की छत है, एशिया की छत है। ऑप्शन ए पामीर का पठार, ऑप्शन बी है हिंदू कुश पर्वत, ऑप्शन सी है कोमितांग का पठार, ऑप्शन डी काराकोरम का पर्वत समूह। काराकोरम का पर्वत समूह कौन सा है, पामीर का पठार। ठीक है, पामीर प्लेट्यू है, इसे एशिया की छत भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ये तो सभी से बच्चे भी जानते होंगे, सारा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, आपके ही कहने पर हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन लेकर आए थे, तो आपने सिरे से मना कर दिया था कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, प्रशांत पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अंध महासागर। अंध महासागर किसे बोलते हैं बताइए। ठीक है, तो कौन सा होगा सबसे छोटा महासागर। ठीक है, सबसे छोटा महासागर कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा सबसे छोटा महासागर, ये होगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर है जो सबसे छोटा महासागर है हमें। ठीक है, संसार के सबसे छोटा महासागर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ठीक है, सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे गहरी लेक्स कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन ए कैस्पियन झील, इसे सागर भी कहा जाता है, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी टिटिकाका झील, ऑप्शन डी यूराल झील। कौन सी होगी, ठीक है, सबसे गहरी झील कौन सी होगी, बैकाल। ठीक है, बैकाल लेक है, ऑप्शन बी। और ये कहाँ पे है कमेंट करके बताएं। ठीक है, बैकाल लेक पता होगा कहाँ पे है। ठीक है, अभी जस्ट लास्ट में ही हमने बताया था, क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी कैनाल नहीं है। ऑप्शन ए कील, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन डी सुएज, ऑप्शन डी राइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कौन सा है। कील है, ये कैनाल है, सुएज कैनाल है, पनामा कैनाल है, लेकिन राइन रिवर है। ठीक है, राइन क्या है, रिवर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है। ठीक है, समुद्र में ज्वार टाइड एंड इप्स आने का कारण क्या है। ऑप्शन ए पृथ्वी के आंतरिक हलचल, ऑप्शन बी समुद्र में भूकंपीय ज्वालामुखी, ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ऑप्शन डी पृथ्वी का चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएं। ठीक है, क्या हो जाएगा, समुद्र में ज्वार भाटा यानी टाइड एंड एब आने का कारण क्या होता है, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ठीक है, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ही टाइड एंड एब्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर फटाफट बताएं, क्या सी है, सी है। ठीक है,
नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक है, आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए नील नदी, नाइल रिवर, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी दिया गया है गंगा नदी, ऑप्शन डी अमेजन नदी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी है, ना कि चौड़ी। ठीक है, सबसे लंबी नदी है तो कौन सी हो जाएगी, फटाफट बिना सोचे कमेंट दीजिए, क्या है, नील नदी, नाइल रिवर जिसे बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, सोचना नहीं है, इस क्वेश्चन में अगर हम सोचेंगे तो फिर आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, ये तो फटाफट क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 34, रोम किस नदी किनारे बसा है। रोम किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी टाइबर, ऑप्शन सी राइन, ऑप्शन डी अमेजन। किसके नदी किनारे है, राइन नदी, सॉरी टाइबर नदी किनारे। ठीक है, टाइबर नदी किनारे बसा है, राइन का नाम आ जाता है बार बार। रोम किस नदी किनारे बसा है, टाइबर रिवर के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वाटरफॉल्स कौन सा है। ऑप्शन ए एंजिल, ऑप्शन बी नियाग्रा, ऑप्शन सी किंग जॉर्ज फोर्थ, ऑप्शन डी रिम्बन। सबसे विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो है एंजिल वाटरफॉल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 35 का आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 है, भूकंप किस उपकरण से मापते हैं। ठीक है, भूकंप किस उपकरण से इसे मेजर करते हैं। ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी सीस्मोग्राफ, ऑप्शन डी बैरोमीटर। किससे मापते हैं इसको, सीस्मोग्राफ से मापते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक को मापते हैं किससे मापते हैं, सीस्मोग्राफ से मापते हैं। सीस्मोग्राफ से इसे मेजर करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता साधारणता नापी जाती है, किससे नापी जाती है। ऑप्शन ए थर्मोमीटर से, ऑप्शन बी बैरोमीटर से, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर से। किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, 37 का आंसर है सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है, संसार में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वॉल्केनोस हैं कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोस जो पाए जाएंगे वो कहाँ पे होंगे। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा अग्निवलय मेखला जो है इग्नियस प्रशांत महासागर में है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में है अग्निवलय मेखला। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है रिंग ऑफ द फायर। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनोस पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको जूम करने में कट गया है कई बार। ठीक है, इसको पीपीटी बनाने में ही इसका ठीक है कटिंग हो गई है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ नंबर कट गए हैं, कोई बात नहीं, हम बोलते जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बोलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये 39 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, रिफ्ट घाटी निम्न में से किसका परिणाम है। रिफ्ट वैली निम्न में से किसका परिणाम है। रिफ्ट वैली आपने देखा होगा वी आकार की होती है, किसका परिणाम है। ऑप्शन ए भूकंप का यानी कि अर्थक्वेक का, बी वलन का, ऑप्शन सी अपरदन का। ये किसके परिणाम है, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताना क्या हो जाएगा। ठीक है, भूकंप का भी परिणाम है ये। रिफ्ट घाटी किससे भी बनती है, भूकंप आने से भी, वलन से भी, अपरदन से भी। ठीक है, ये सभी ऑल दीज अबव। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 है ये। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुनामी है। सुनामी क्या है, ए चक्रवात साइक्लोन है, बी प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन है, ऑप्शन सी भूकंपी समुद्री तरंग के हैं। ठीक है, टाइडल वेव्स हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है अतिवृष्टि है। बताइए क्या हो जाएगा, सुनामी क्या है। आपसे कोई पूछा जाए सुनामी है क्या, ये है भूकंपी समुद्री तरंगें होती हैं, समुद्र से ही ये ओरिजिन इनका होता है, इनको बोलते हैं सुनामी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, 41 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पे लिख दे, क्वेश्चन नंबर 41 है, मानसूनी हवाएं हैं। मानसूनी जो विंड्स होती हैं वो क्या हैं, आपसे पूछा जाए। ऑप्शन ए स्थानीय पवन है, ऑप्शन बी मौसमी पवन है, ऑप्शन सी स्थायी पवन है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या है, मानसूनी जो विंड्स हैं वो क्या है, एक मौसमी पवन होती है। मौसमी यानी कि विंड्स होती है, मानसूनल विंड्स होती हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे सिंपल क्वेश्चन है लेकिन
कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आते हुए हम गलत कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, ठीक है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी डूरन रेखा, ऑप्शन सी लाल रेखा, ऑप्शन डी रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं बताइए, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच, ठीक है। और रेड लाइन जो रेखा होती है वो भारत पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। ये है भारत और चीन के बीच है, मैकमोहन रेखा है, ठीक है। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसकी ठीक है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर यानी कि हिमनद जिसे बोलते हैं, ग्लेशियर या हिमनद जिसे बोलेंगे, कौन सा है? ऑप्शन ए पिंडारी, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी यमुनोत्री, ऑप्शन डी सियाचिन। कौन सा हो जाएगा? ये है कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन जो हिमनद है वो सबसे बड़ा है भारत का, ठीक है, ग्लेशियर। 43 हो गया। 44 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? ठीक है, जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, नहीं कि सीमा जिनकी पाकिस्तान से लगती है वो कौन से भारतीय राज्य होंगे? ऑप्शन ए में जो दिए हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देख लेते कौन से होंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी होंगे गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन सी होंगे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। और ऑप्शन डी में होंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। कौन से होंगे? क्वेश्चन नंबर 44 बताइए फटाफट, कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन से होंगे? गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, ठीक है। ये हरियाणा नहीं होगा, यहाँ भी हरियाणा है, और ठीक है ये हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश इसमें नहीं होगा, ये हरियाणा नहीं होगा, इसलिए ये वाले गलत है, ये इसमें भी हरियाणा दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुजरात है, बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर है तो ऑब्वियस है, पंजाब है और राजस्थान है, ठीक है। लेकिन हरियाणा नहीं करता, याद रखना, हरियाणा नहीं करता है, हिमाचल प्रदेश भी नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे कम जहाँ पे वर्षा होती है, न्यून वर्षा होती है, बिल्कुल नाम मात्र का, वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए लेह है, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जयपुर। ठीक है, बताइए कौन सा होगा वो स्थान। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। ये हो जाएगा लेह लद्दाख, ठीक है। सबसे कम बारिश होती है जो है लेह लद्दाख, ठीक है। लेह लद्दाख इसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है, शीत मरुस्थल भी कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। भारत का क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की एक बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? भारत की एक बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। किसमें है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएं फटाफट। हाँ, 45 का आंसर क्या था? 45 का आंसर क्या था? ए था ना बच्चे, ठीक है, लेह था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए क्या है? 46 बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा? भारत की एक बड़ी सुरंग जो जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्या है? जम्मू कश्मीर में है ना। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में, विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत, कितने परसेंट भारत में है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए 22%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 17.49%, ऑप्शन डी ने 16.87%। कितना है? ठीक है, कितना है ये तो बच्चों को पता ही होगा, काफ़ी बार ये रिवाइज भी करा चुके हैं। 17.49%, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे फटाफट, हमने हाफ क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 48, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन बी अनाज उत्पादन से, ऑप्शन सी दूध उत्पादन से, ऑप्शन डी अंडा उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित होगा? ठीक है, ये है मिल्क प्रोडक्शन से, दूध उत्पादन से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग क्षेत्रफल के, अकॉर्डिंग इसके एरिया के भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? ऑप्शन ए 10वां है, ऑप्शन बी 5वां है, ऑप्शन सी 4था है, ऑप्शन डी 7वां, 7 है, ठीक है। 7 रैंक है इसकी, ठीक है, अकॉर्डिंग इसके एरिया के, ठीक है। 7वां स्थान रखता है ये। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? ठीक है, भारत के जो मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है?
ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी लुधियाना। किसे जाना जाता है भारत के मैनचेस्टर के रूप में, ठीक है। 50 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी है अहमदाबाद, ठीक है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कौन सा है, कानपुर है, ठीक है, वो कौन सा है, कानपुर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है, चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है। चिल्का लेक्स है किस राज्य में अवस्थित है, किस स्टेट में है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी राजस्थान। कहाँ पे है चिल्का लेक, उड़ीसा में है, ठीक है। बताइए कहाँ पे है चिल्का लेक, कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है भारतीय क्षेत्र की, वो कौन सी है आपको बताना है, कौन सा माउंटेन है। ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी K2 गॉडविन एस्टन, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी माउंट कैलाश। कौन सा होगा, ठीक है। एवरेस्ट की बात करें तो ये विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन ये भारतीय क्षेत्र में नहीं आता, ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। लेकिन अगर हम भारतीय क्षेत्र की बात करें तो कौन सा है, K2 गॉडविन एस्टन, ठीक है, K2 गॉडविन एस्टन है, ये भारतीय क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, हाईएस्ट पीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो गया बी, K2 गॉडविन एस्टन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है, ठीक है, सबसे कम जिसमें आबादी वो कौन सा राज्य होगा। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होगा, वो है आपका सिक्किम, ठीक है, कौन सा है, सिक्किम है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन त्रिपुरा, सिक्किम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मिजोरम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा होगा वो गोवा है, ठीक है, कौन सा है, गोवा है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55, सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट करते जाएंगे। जहाँ पे मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में जो नेपा नगर है किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इस्पात के लिए यानी कि स्टील के लिए, ऑप्शन बी अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन सी कोयला के लिए, ऑप्शन डी यूरेनियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर, मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। ये जानकारी आपको पहले से दी रखी है, ये अखबारी कागज के लिए, ठीक है, अखबारी जो कागज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का नेपा नगर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 है, वह भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, ठीक है, जिसकी लिटरेसी रेट सर्वाधिक है वो कौन सा राज्य होगा। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कर्नाटक। कौन सा होगा, फटाफट बताइए। 56 का आंसर केरल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जिसकी है वो है केरल, ठीक है, केरला। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57, मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। मत्स्य पालन फिशरीज का ये जो व्यापार है या व्यवसाय है किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए विटिकल्चर, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर, ऑप्शन डी पिसीकल्चर। किस नाम से जाना जाता है बताइए, किस नाम से, पिसीकल्चर बोलते थे, ठीक है, पिसीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 58 है, एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी जौनपुर। कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 बताइए, सिंपल सा, कहाँ है गंगा नदी के किनारे, कानपुर, ठीक है, कानपुर है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 है, दुग्ध उत्पादन में यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में किस देश का प्रथम स्थान है, ठीक है। अब यहाँ देश की बात हो रही है, किस देश का प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। किसका स्थान हो जाएगा, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में किसका स्थान हो जाएगा, सबसे आपको बताना है। एक मिनट बच्चे, इसको कुछ चीज़ें रेस करनी है, ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है बताइए, ठीक है, किसका है, भारत का, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 का आंसर क्या है, बी हो जाएगा, भारत का है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी डॉक्टर V. कुरियन को, ऑप्शन सी प्रोफेसर सैम पेत्रोदा को, ऑप्शन डी प्रोफेसर U.R. राव को। किसे कहा जाता है भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है
फटाफट दीजिए आंसर, ठीक है, सोचना नहीं है, फटाफट आंसर देना है, ठीक है। कौन सा है? डॉक्टर वी कुरियन, ठीक है। डॉक्टर वी कुरियन को व्हाइट रेवोल्यूशन यानी सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 है, रणथंबोर चीता शरण स्थल कहाँ स्थित है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। कहाँ पे है? घूम के भी आए होंगे कई बच्चे, तो ये कहाँ पे? राजस्थान में है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, फटाफट करेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है सारे। 62 है, अभ्रक शीट उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है, कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे अग्रणी जो देश है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, नेक्स्ट ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका कौन सा हो जाएगा? अभ्रक के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ठीक है, भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। भारत में 2 अग्रगण कोयला उत्पादन राज्य हैं, ठीक है। आपको बताना 2 कोयला उत्पादक जो राज्य हैं भारत में जो अग्रणी हैं, आगे स्थान पर हैं, वो कौन से होंगे? ऑप्शन ए झारखंड तथा राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड तथा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी है गुजरात और उड़ीसा। कौन से होंगे? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताएं, कौन से हो जाएंगे? झारखंड तथा छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ हैं 2 जो राज्य हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ, ठीक है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदी, किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये? ऑप्शन ए कृष्णा नदी की, ऑप्शन बी कावेरी नदी की, ऑप्शन सी यमुना नदी की, ऑप्शन डी महानदी की। किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये हैं कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तुंगभद्रा और भीमा दोनों ही नदियाँ हैं किसकी? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। 64 का आंसर क्या है बच्चे? कृष्णा नदी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी पढ़ाई अच्छी है। बाकी कहते हैं ना, जब आपने कॉन्सेप्ट कर रखा है तो फैक्ट तो अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कहाँ पे है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी कटक में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी रायपुर में। कहाँ पे है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान? कहाँ पे है? ये है कटक में है, ठीक है, कटक में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है। आपको बताना हरित क्रांति के जनक कौन से थे? ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन से थे? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन से थे? MS स्वामीनाथन, ठीक है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, और व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि फ्लड सफ़ेद क्रांति के जनक कौन से थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, ठीक है, ये याद रखना आपको। 66 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सी MS स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 67 पर, ठीक है, फटाफट करेंगे। 67 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स किस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए हेराड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी महालनोबिस मॉडल, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ऑप्शन सी समाजवादी मॉडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस पर आधारित है? हेराड डोमर मॉडल, ठीक है। किस पर है ये? हेराड डोमर मॉडल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 5 ईयर प्लान है, ये हेराड डोमर मॉडल पर आधारित है। और सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान है जो, अगर भारत की सेकेंड पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये है महालनोबिस मॉडल पर आधारित, ठीक है, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 5 ईयर प्लान्स का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था, ठीक है। ऑप्शन है तृतीय योजना है, ऑप्शन बी चतुर्थ योजना, ऑप्शन सी 5वीं योजना 5 ईयर प्लान, ऑप्शन डी छठी योजना। बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताएं फटाफट। ये है 5वीं योजना, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है। कई बार इस बच्चे किसी में टिक लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको स्कैन किया है तो ये आ गया, फिर इसको इरेज करने से अच्छा है कि हम पहले क्लास ले लें, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से जो हम अपनी ये कंटेंट लिया है उसमें पहले से ही इसमें
टिक लगे हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में सर्वाधिक निरक्षरता किस राज्य की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी ओडिशा। 69 का आंसर बताए फटाफट, क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य का है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। बिहार का है, ठीक है। कहीं भी पढ़ लीजिए, सर्वाधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की है, लेकिन आयोग जबरदस्ती उत्तर प्रदेश मान रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 है, न्यूनतम महिला साक्षरता किस राज्य में है? न्यूनतम महिला साक्षरता किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है न्यूनतम महिला साक्षरता? ये है बिहार में, ठीक है। सबसे ज़्यादा, सबसे कम महिला साक्षरता है बिहार में है, ठीक है। कहाँ पे है? बिहार में है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं आपको बताना है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सरसों। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है आपको बताना है। कितनी क्रॉप्स होती है? 3 होती है, खरीफ, जायद एंड रबी। आपको बताना है कौन सी इसकी खरीफ की फसल नहीं है। 72 का आंसर बताइए फटाफट, कौन सी नहीं है? सरसों, ये रबी की फसल है, सरसों, ठीक है। नेक्स्ट डी राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 73 भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका स्थित है कहाँ पे है? ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए 74 विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया वाटरफॉल्स किस रिवर पर है? ऑप्शन ए बोलिविया, ऑप्शन बी मिशौरी, ऑप्शन सी जैम्बेजी, ऑप्शन डी अमेजन। किस पर है? 74 का आंसर बताइए। जैम्बेजी रिवर पर है, ठीक है। विक्टोरिया वाटरफॉल्स है जैम्बेजी रिवर पर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 है, नंदा देवी चोटी किस भाग में है? ठीक है, नंदा देवी चोटी, नंदा देवी हाईएस्ट पीक ये है, यानी कि इसकी पीक की बात हो रही है नंदा देवी की। ये किस भाग में स्थित है? हिमालय के, ठीक है। हिमालय के किस भाग में, ये लिखना चाहिए था। नंदा देवी चोटी जो हिमालय के किस पार्ट में, ये पूछा गया। ऑप्शन ए असम हिमालय में, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय में, ऑप्शन सी पंजाब हिमालय में, ऑप्शन डी कुमायूं हिमालय में। कहाँ पे है? 75 का आंसर बताइए। ये है कुमायूं हिमालय में, ठीक है। कुमायूं हिमालय, गलवान हिमालय, ये आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र रिवर को, ऑप्शन बी गंगा रिवर को, ऑप्शन सी चंबल रिवर को, या फिर ऑप्शन डी यमुना रिवर को। तिब्बत में सांगपो किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर को। किसे? ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादक देश है कॉफ़ी का विश्व में, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ब्राज़ील, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील होगा, ठीक है। कौन सा होगा? ब्राज़ील होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 है, रेहंद घाटी परियोजना स्थित है। सिंपल से क्वेश्चन है, रेहंद घाटी परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बताना है रेहंद घाटी परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79 है, नासिक शहर किस नदी पर स्थित है? नासिक जो शहर है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। किस पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताएं। ये गोदावरी रिवर पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोदावरी रिवर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई सबसे ज़्यादा किससे की जाती है? ऑप्शन ए नलकूपों द्वारा, यानी कि ट्यूबवेल्स द्वारा, ऑप्शन बी नहर द्वारा, कैनाल्स द्वारा, ऑप्शन सी कुओं द्वारा, पॉन्ड्स द्वारा, वेल्स द्वारा, ऑप्शन डी तालाबों द्वारा, यानी पॉन्ड्स द्वारा। आपको बताना किसके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताएं फटाफट। नलकूपों द्वारा, ट्यूबवेल्स द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? ठीक है, सबसे बड़ा जो देश होगा अकॉर्डिंग एरिया के, कौन सी कंट्री होगी? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। कौन सा होगा? रूस, रसिया, ठीक है।
रसिया है। 81 का आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। सबसे बड़ा जो वाटरफॉल भारत का होगा वो कौन सा है? ऑप्शन ए शिमशा प्रपात, ऑप्शन बी गोकक प्रपात, ऑप्शन सी चचाई प्रपात, ऑप्शन डी गरशोपा प्रपात। जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स कौन सा हो जाएगा? गरशोपा वाटरफॉल्स। गरशोपा वाटरफॉल्स भारत में सबसे बड़ा वाटरफॉल्स है वो गरशोपा वाटरफॉल्स है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत की निम्न नदियों में कौन डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। कौन सी जो है डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है आपको बताना है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती। कौन नहीं करती है? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर बताएं, ठीक है। कौन नहीं करती? ताप्ती या तापी रिवर, तापी नर्मदा दोनों ही रिवर ही डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती, ये एस्चुरी बनाती है, ठीक है। बाकी गंगा नदी तो डेल्टा के लिए प्रसिद्ध ही है, गोदावरी भी, महानदी भी, ठीक है। 83 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84 है, खाद्य फसलों में शामिल है, ठीक है। जो खाद्य फसलें होती हैं, एक होती हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, वाणिज्यिक फसल जिसे कहते हैं, और एक खाद्य फसलें होती हैं। आपको बताना है जो खाद्य फसल है वो उसमें कौन कौन सी फसलें शामिल हो जाएंगी। ऑप्शन ए कपास, तंबाकू, गन्ना, ऑप्शन बी अलसी एंड हल्दी, ऑप्शन सी चावल, गेहूं, दाल, ऑप्शन डी जूट, कपास, मिर्च, ठीक है। कौन सी होगी? खाद्य फसलें कौन सी होंगी, ठीक है, क्रॉप्स कौन सी हो जाएंगी? कौन सी हो जाएंगी? चावल, गेहूं, दाल, ठीक है, ये होंगी चावल, गेहूं, दाल, ये सारी हैं खाद्य फसलें, ठीक है। अगर कपास, तंबाकू, गन्ना है ये कॉमर्शियल क्रॉप्स है। कपास, तंबाकू, गन्ना ये कॉमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 85 है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, ए कोयला क्षेत्र से, बी लौह अयस्क से, ऑप्शन सी मैग्नीज से, ऑप्शन डी कॉपर से। किससे? क्वेश्चन नंबर 85 आंसर बताएं, कोयला क्षेत्र से है, ठीक है। कोल क्षेत्र से, कोल रीजन से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोल रीजन से है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बकाया बचे हुए हैं, फटाफट कर लिए हमने सारे क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ चाहे वहाँ राह है, अगर हम किसी चीज़ को चाह लें तो वो होकर ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ए एल्युमिनियम के लिए, बी उर्वरक के लिए, सी तांबा के लिए, डी स्वर्ण के लिए। किसके लिए खेतड़ी खान है? ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ये और तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कॉपर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन ए यूके के सहयोग से, ऑप्शन बी यूएसए के सहयोग से, ऑप्शन सी रूस के सहयोग से, या ऑप्शन डी जर्मनी के सहयोग। किसके सहयोग से स्थापित किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील पावर प्लांट, ठीक है, नॉट पावर प्लांट, संयंत्र, ठीक है। किससे सहयोग से बनाया गया है? ये रूस के सहयोग से बनाया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 87 का आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ए है आणविक, बी है तापी ऊर्जा, थर्मल, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी सौर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ये होगा तापी ऊर्जा, ठीक है, थर्मल ऊर्जा, थर्मल पावर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, भारत में सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध यानी डैम भाखड़ा किस नदी पर बना है? भाखड़ा किस नदी पर बना है? भाखड़ा नगर डैम, ठीक है। ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन सी घाघरा। किस रिवर पर है? सतलज रिवर पर है, ठीक है, सतलज रिवर पर बना हुआ है भाखड़ा नगर डैम, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बताना है, आपको बताना है। ए बी ए में, ऑप्शन ए में है यमुना नहर, ऑप्शन बी में इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी में सरहिंद नहर, ऑप्शन डी में दोआब नहर। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? सबसे ज़्यादा इरिगेशन जो होता है वो कौन सी कैनाल होगा? ठीक है, कौन सी कैनाल होगी? ठीक है, वो है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 91, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? ठीक है, भारत में जो स्थापित पहला परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए कैगा, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी नरौरा, ऑप्शन डी कोटा। कौन सा है? तरोरा जो महाराष्ट्र में है ये है, ठीक है, तरोरा जो महाराष्ट्र में स्थापित किया पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 92 है, कांदला पत्तन एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। कहाँ पे है ये? गुजरात में कांडला बंदरगाह, ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 93 है, जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पारादीप, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। कहाँ पे है जवाहर नेहरू बंदरगाह? कहाँ पे है? पोर्ट कहाँ पर है ये है मुंबई में, ठीक है, जवाहर नेहरू पोर्ट कहाँ पर स्थित है? मुंबई में।
ठीक है, कहाँ पे है, मुंबई में है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 है, दिल्ली और कोलकाता किसके द्वारा जुड़े हैं? दिल्ली और कोलकाता किस हाईवे के द्वारा जुड़े हैं आपको बताना है। ए NH1, ऑप्शन बी NH2, ऑप्शन सी NH9, ऑप्शन डी NH6। किसके द्वारा ये जुड़े हुए हैं? NH2 के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, NH2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है 95। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है ऑप्शन ए पेरम्बूर चेन्नई में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी हावड़ा कोलकाता में। कहाँ पे है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? ये है पेरम्बूर चेन्नई में, पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 95 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन पूरे थे इसमें, 5 क्वेश्चन वो करंट अफेयर से संबंधित थे, जो पुराने थे उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पूरा 95 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते इसी तरह से आपके हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी तो करा ही दिया है, सारे क्वेश्चन लाए, ठीक है, जो UPSI में पूछे गए हैं, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, आपने देखा भी है, बोलने में दिक्कत भी हो रही है, लेकिन आपका लॉस ना हो, जैसे कहा है, ठीक है। काफ़ी जो छुट्टियां हैं वो दिवाली में चली गई थी, इसलिए बच्चे आपका लॉस ना हो, लगातार हम क्लास कराते रहेंगे। और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।